दोस्तों, कल आपको मैंने कुछ बताया था चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज, उसी का कुछ छूटा हुआ भाग है। ये 5 क्वेश्चन हैं जो एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन हैं। मैंने पेपर से ढूंढ करके इनको निकाला हुआ है। अब आगे देखते हैं इनको एक इजी ट्रिक से और बहुत कम समय में किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए वीडियो और एंजॉय करें। सबसे पहले लिखा है कि किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 3%। तो देखो यहाँ पर हमको धन पता नहीं है कि हमने कितना पैसा जमा किया। तो मान लेते हैं हमने 100 रुपये जमा किया होगा। पहले साल में 2 वर्ष के लिए 3%। तो हमको एक दर निकालना है और एक समय निकालना है और एसआई निकालना है, यानी साधारण ब्याज। तो 2 साल के लिए 3%। फिर इन्होंने कहा कि 3 वर्ष के लिए 4%। तो अगला 3 वर्ष के लिए 4%। फिर आगे कहा उससे अगले के 5 वर्षों के लिए 6% है। इस प्रकार 7 साल के अंत में, तो देखो 7 साल की बात की जा रही है। 3 2 5 साल तो हो गया। अभी हमको 7 साल की बात की जा रही है, जिसमें से हमने 5 साल तक की बात कर लिया। तो बचा कितना? अभी 2 साल और बचा। तो यहाँ 2 साल लिखेंगे और इन्होंने कितना दिया है? 6% दिया है। अब इनका एसआई निकालेंगे तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 100 तो वैसे भी कट जाएगा। तो 3 दूनी 6 रुपया, 4 तियाँ 12 रुपया, 6 दूनी 12 रुपया। तो टोटल इनका जो साधारण ब्याज निकल करके आया वो 12 12 24 6 30 रुपया आया। अब आगे इन्होंने क्या कहा कि 7 साल के अंत में ब्याज के रूप में 14,400 रुपये प्राप्त हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्रैक्शन बनेगा, अगर ब्याज दिया है तो ब्याज के साथ बनेगा, और अगर मिश्र धन दिया है तो मिश्र धन के साथ में, मूलधन दिया है तो मूलधन के साथ में। अब हमारे पास यहाँ पर 14,400 रुपया एक ये ब्याज दिया है और इसके साथ में हमारे पास 30 रुपया का ब्याज निकल के आया। हमको निकालना है मूलधन। तो मूलधन से ही हमको गुणा कराना है। ऐसे ये दोनों कट गया, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 0 बच गया। तो 480 गुणा 100 बराबर में 1 2 3 48,000 रुपया, यानी कि मूलधन कुल कितना था? 48,000 रुपया। आइए देखते हैं अब इसी के साथ दूसरा सवाल। किसी धन पर, यहाँ पर भी हमको धन पता नहीं, तो हमने 100 रुपये इसका धन मान लिया और इसके बाद फिर आर और टी, और इसके बाद हमको एसआई निकालना पड़ेगा। तो पहले इन्होंने 12% की दर से 6 साल की बात किया, 6 साल में 12%, और इसके बाद फिर साधारण ब्याज मूलधन से 840 रुपया कम। तो चलिए साधारण ब्याज कितना? 72 रुपया हो गया। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज 840। तो इसी के साथ फ्रैक्शन बनाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि 840 रुपया कम है इससे, मूलधन से। तो मूलधन हमारे पास 100 रुपया था और इससे जो ब्याज आया इसको हम कम करेंगे, और मूलधन पता करना है तो गुणा करेंगे मूलधन की वैल्यू से। तो 840, 100 में से 72 कम हो जाएगा तो 28 गुणा में 100, 28 त्रिको 84, ये 30 बच गया। और अब हमारे पास 30 गुणा 100 बराबर में 3,000 रुपया। ठीक। अब इसी के साथ में तीसरा नंबर, राम एक बैंक से कुछ रुपए इतने 7 सही 1/2% दर पर उधार लेकर वही धन अपने मित्रों को। तो चलिए मान लेते हैं कि राम ने कुल 100 रुपया लिया, और इसके बाद फिर 7 सही 1/2 को अगर हल करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 15/2। तो मतलब 15/2 का आधा कितना होता है? 7.5। तो यहाँ लिख दिया कि वही 7.5 रुपया। इसके बाद फिर आगे उन्होंने क्या कहा? अपने मित्रों को 9.5%। तो 9.5 को लिख लीजिए। 9.5% की दर से उधार देता यदि 3 साल में उसको। तो देखो यहाँ समय की बात की गई, 3 साल, और ये कितना हुआ आपका? एसआई यहाँ पर हुआ 22 रुपया 50 पैसा, और 9 गुणे 5 3, तो ये आपका हो गया 28 रुपया 50 पैसा। तो इन्होंने क्या कहा? 3 साल में उसे 1080 रुपये का लाभ हुआ। तो चलिए 1080 और
28.5 में 22.5 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 6। तो मूलधन कितना था, ये आपका कट गया 6 कम 6 और 6 8 48, यानी 180 को 100 से गुणा करना है। ये 18,000 रुपये, 18,000 रुपये इसका मूलधन हो गया। अब इसके बाद मैं इसको बिगाड़ दूँ, आपको थोड़ा सा जगह और बन जाए। इस तरह से आप छोटे छोटे सवालों को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको परीक्षा में ज़्यादा समय ना लगे और 1 मिनट के अंदर ही सारे सवाल सॉल्व हो सके। ठीक, चलिए अब दोस्तों आगे देखते हैं। चौथा सवाल, कोई धन। देखो धन तो हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि माना हुआ धन हमारा 1 रुपया रहा होगा, कितने समय में। तो देखो यहाँ टी का तो कुछ पता ही नहीं कितना समय है, परंतु हमें दर दिया हुआ है और इसका 10% दिया है। वार्षिक ब्याज की दर से 10 गुना हो जाता है, यानी कि अमाउंट भी 10 गुना। ठीक, सबको पता है अगर अमाउंट से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो साधारण ब्याज होता है। तो 10 में से 1 कम कर दिया तो एसआई हमारे पास 9 रुपया हो गया। अब हमको समय पता करना है, तो टी बराबर में सूत्र को ध्यान रखो, एसआई गुणा 100 और बटे पी इंटू आर। बराबर में एसआई 9 रुपया का है और 100 रुपया, पी 1 रुपया का था और आर हमारे पास 10%, 10 100 और 10 90 वर्ष। इस तरह से हमारा सवाल लग गया। लास्ट सवाल है, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 40 गुना हो जाता है। तो देखिए ए यहाँ पर 40 रुपया दिया है, अगर पी हमने 1 रुपया मान लिया तो एसआई हमारे पास 40 में 1 कम होकर के 39 रुपया आ जाएगा। और अब हमको क्या चाहिए, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। आर बराबर एसआई गुणा में 100 बटे पी इंटू टी, बराबर में 39 गुणा में 100 और बटे में 10 वर्षों में। तो पी 1 रुपया का है और टी 10, तो 10 दाम 100 और 39 दाम 390 प्रतिशत। ठीक, 390%। इस तरह से ये सारे सवाल आपके ख़त्म हो गए। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, धन्यवाद।